ये तो मेरा परम कर्तव्य कि हर घर तक हमको पहुंचना है। तैयारी संसदीय क्षेत्र का गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, अवहेलित, उपेक्षित, लांछित, वंचित, मजदूर, किसान ने तैयारी कर लिया कि गरीब का बेटा को कैसे दिल्ली तक भेजेंगे। और उसी का साथ खाली हम अपना चेहरा दिखा के लोगों के बीच हाथ जोड़ कर अभी जैसे 400 की बात की जा रही है इंडिया की तरफ। अच्छा, यहाँ भी तो 65 का बात किया था। तो यहाँ आपका झारखंड में भी 65 पार का बात किया था ना। कहाँ सिमट गया है? और भी जो स्टेट में है चुनाव हुआ है वहाँ कितना बोला था, कितना पर पहुँचा, ये भी देख लीजिए आप। स्थानीय तौर पे क्या मुद्दा रहेगा जो कि जनता के बीच आप लेकर जाएंगे, क्योंकि 10 साल में जो चीज़ें आपको लगता है नहीं हुई, होनी चाहिए? देखिए, एक तरह से बोलेंगे कि जमशेदपुर जो है ये कोई छोटा शहर नहीं है। हमको लगता है कि राज्य का बात बोलने से छोटा हो जाएगा। देश का हृदय है जमशेदपुर। लेकिन जिस ढंग से जमशेदपुर को सजाना चाहिए था, मजबूत करना चाहिए था, कहीं ना कहीं कोई भी संसद इस काम को करने का काम नहीं किया है। आज झारखंड का कितना रॉयल्टी मान लीजिए कि केंद्र सरकार के पास जा रहा, लेकिन उसके बाद एक लौह नगरी को जिस ढंग से स्थापित करना चाहिए, कभी भी केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक एम्स जैसा एक हॉस्पिटल बने। हम चाहते हैं कि इसको 86 बस्ती का इशू को लेकर हमेशा लोग राजनीति किया, लेकिन कभी उसको स्थापित करने का काम नहीं किया। आज आप केवल खाली नहीं गमारिया क्षेत्र का बात कहिए, मुसाबनी क्षेत्र में टायो कंपनी के बाद मुसाबनी का क्षेत्र का सारा माइंस में चाबी ताला लग गया है, लेकिन कभी भी नहीं सोचा है कि सबको हम कैसे चालू करेंगे। अगर आज उसको चालू करेगा तो बेरोजगारी बहुत हद तक कम हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर एक बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए ताकि गांव का बेटा गांव में पढ़ सके। आज गांव के लड़का शहर क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा कि यहाँ एडवांस एजुकेशन नहीं मिल रहा। ग्रामीण क्षेत्र में किसान का हालत आप देखिए, क्या हालत का किसान है। कौन सा नीति अपनाया है, कौन सा मॉडल का इंडिया ये लोग चाहता है। मेक इन इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया, खेलो इंडिया, स्मार्ट इंडिया सब कर दिया महिंद्रा कंपनी जैसा, लेकिन कभी भी देश का लोगों को पूछना नहीं चाहता कि भाई हम कौन सा इंडिया चाहते हैं, मेरा दिल में कौन सा इंडिया है, वो कभी सोचने का पूछने का काम नहीं किया। इसीलिए जनता जाग चुका है। ये जादूगर का जादूगर ये नहीं चलेगा। और इस बार जो आपको साथ मिल रहा है आरजेडी का, आरजेडी के साइड से क्या कहेंगे? देखिए, आरजेडी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जिन्होंने आज भी ईमानदारी से, वफादारी से अपने संगठन को बचा के रखने का काम किया है। और निश्चित रूप से मेरा पूर्ण विश्वास है कि आरजेडी का सहयोग से और ये हमारे गठबंधन का शक्ति से एक गरीब का बेटा संसद तक पहुंच सकता है, पहुंचेगा। अगर बीजेपी की सरकार बनती है, बीजेपी जीतता है, तो दोबारा हमको वोट देने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए लड़ाई यहाँ है कि आने वाले दिनों में हमारा जनतंत्र जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, हमारा संविधान जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, आज आप संकल्प लेकर घर जाइए यहाँ से कि मानती जी को जिताना है, और मानती जी को जिताकर हम लोग पार्लियामेंट में भेजेंगे और निश्चित रूप से हमारी विजय होगी, क्योंकि हमारा कुर्बानी जनतंत्र को बचाने का है, समाजवाद को बचाने का है, लोकतंत्र को बचाने का है, जमहूरियत को बचाने का है और संविधान को बचाने का है। आज 400 की बात कर रहे हैं मोदी जी। 400 क्यों? कि अगर 2/3 बहुमत आएगा तो हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, हम संविधान को बदल देंगे। लेकिन अगर हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जब तक जिंदा रहेगा, भीमराव अम्बेडकर संविधान को बदलने का किसी में औकात नहीं है। और जो भी कुर्बानी देना होगा यहाँ के नौजवान, इस देश का सारे लोग देंगे, और लेकिन संविधान को बदलने नहीं देंगे। आज जो चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हम कभी सबके संसद का प्रत्याशी हम बनेंगे। और मुकाबला में हमको पार्टी ने एक जिम्मेदारी देगा, हमको चुनाव करना है। हम एक साधारण घर का बेटा हूँ, एक गरीब परिवार का बेटा, और एक गरीब घर का बेटा समीर महांती, मंगल कालिंदी, जिसका चुनाव तक उसका अपना कोई घर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल लोकतांत्रिक पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में पंचायत का अध्यक्ष बनने का पहले पूछता है कि उसका पास माइक है कि नहीं।
प्रखंड अध्यक्ष बनता तो बोला 4 चक्का है कि नहीं कुछ, लेकिन मंगल कालिंदी के पास घर नहीं है ये जानते हुए भी पार्टी उसको प्रत्याशी बनाया और विधायक बन के रांची तक भेजने का। आज हमको भी उसी तरह का, हम एक साधारण परिवार में आज भी टीना का घर में रहते हैं, लेकिन पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी हमको दिया है और चुनाव में प्रत्याशी बना के पूरे क्षेत्र का गरीबों का, मजदूरों का, किसानों को सम्मान देने का काम। और आरजेडी जो दल है ये चुनाव इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, कर दिया है। और उसके बाद 50 साल में आदिवासी, हरिजन और मेहनत महिला को भी सक्षम कर दिया। इस तरह का अगर गिनेंगे तो गठबंधन सरकार का जो काम ये गिन के खत्म नहीं होगा, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नहीं बता सकता कि क्या काम किया। शौचालय दिया है गांव में, 100 में 99 शौचालय में कोई इस्तेमाल नहीं करता, इतना कमजोर दिया है। गैस सिलेंडर दिया है गांव में, उसी पर पटरा लगा के लोग बेंची बना के बैठ रहा है। ये हालत, खाने का ठिकाना नहीं है, शौचालय बनाने का काम। और बाकी और क्या क्या काम किया है सरकार ने। नरेंद्र मोदी जैसा तानाशाह हमको लगता देश में कोई नहीं है। हरेंद्र पांडे बोल के गुजरात में जो गृह मंत्री था, दुनिया चाहता था कि नेक्स्ट पर मुख्यमंत्री बनेगा, उसको इतना करना। हम लोग दल के जो समर्थक लोग हैं पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि समझ लीजिएगा जिसमें हम लोग अपना पूरा योगदान दें, चाहे जिस तरह से ही बोलेंगे तन मन धन से हम लोग इनके पीछे खड़ा होकर पूरा सहयोग करके इनको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। और हम लोग के जो गाड़ी यहाँ बैठे राधे जी तो सबसे पहले हम चाहेंगे हम आप लोगों की इजाजत लेकर और इनको जीत का माला पहनाना चाह रहे हैं। क्या आप लोग सहमत हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मानते जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जीत की अग्रिम बधाई और माला। और ये लालू हमारे आदरणीय राजद के नेता, अभिभावक और तेजस्वी यादव जी की तरफ से अर्पित करता हूं मैं आप लोगों के आदेश से। और 1,25,000 माला